नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जौनपुर लाइव। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि अनुराग हत्याकांड में 5 महीने का समय बीत गया, लेकिन अभी सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती हुई नजर आ रही है। परिवार का पूरा भरोसा जो है वो टूट गया है। कल आपने देखा कि जो प्रधानपति हैं वीरेंद्र यादव, वो जेल से छूटते हैं बेल पे और बाहर आते हैं। प्रधान को चाहने वाले कितने लोग जेल पे पहुंचे थे और कितने लोग सुबह से उनके घर पे पहुंच रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, वो भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। साथ ही आपको कल हमने बताया था, बहन स्वाति से हमने बात की थी जो कोर्ट में तारीख देखने पहुंची हुई थी केस पे। उसने क्या कुछ बताया था कि पिता की तबीयत खराब है और पिता अस्वस्थ हैं, इस कारण वो नहीं आ सके और ऐसे में उसे अकेले तारीख पे आना पड़ा केस देखने के लिए। उसके साथ कोई भी नहीं था, वो अकेले जो है केस देखने पहुंची थी। पिता की तबीयत जो है वो पिछले 5 महीने से अपने बेटे को याद कर करके रो रहे हैं, जिसके चलते वो डिप्रेशन में आ गए हैं। काफ़ी ज़्यादा अस्वस्थ हैं और पिछले कुछ दिनों से वो घर पे ही बेड पे पड़े हुए हैं। परिवार के लोग उनका इलाज भी करा रहे हैं और ऐसे में एक माँ है जो कि बेटियों को संभाल रही है और ऐसे में जो पिता, जो घर के मुखिया हैं, जो एक सदस्य जो पुरुष हैं, वही है जो कि पूरे परिवार जिनको संभालना है। ऐसे में उनकी भी तबीयत जो है वो बिगड़ गई है। तो कहीं ना कहीं परिवार जो है वो और निराश हो गया है और एकदम भरोसा जो है उसका उठ गया है इस शासन प्रशासन पर से। और बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर पिछले 5 महीने से तहसीलदार साहब अपनी ही ज़मीन को खाली कराने के लिए कोई आदेश क्यों नहीं दे पा रहे हैं, जबकि उसमें लेखपाल का बयान भी दर्ज हुआ और साथ ही जो इंद्रावती थी उनकी तरफ से भी साक्ष्य दिए गए और इधर से जो अधिवक्ता, प्राइवेट अधिवक्ता किए गए हैं, उन्होंने भी जम करके बहस की। लेकिन उसके बाद भी 5 महीने का एक लंबा समय बीत गया और अनुराग हत्याकांड में अनुराग के दोषियों के घर पे बुलडोजर चलाने को लेकर, अनुराग के हत्यारों के घर को गिराने को लेकर, उस सरकारी ज़मीन को खाली कराने को लेकर के, रास्ता जैसे रमेश जैसे हत्यारे को सबक सिखाने को लेकर के कोई भी एक कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा धरातल पर करते हुए नजर नहीं आई कि जिला प्रशासन ने कोई ऐसी कार्रवाई किया हो जिसको देख करके ऐसे हत्यारे वो डर से जाएं, सहम से जाएं और दूसरा कोई लालता, रमेश, लालमोहन, राजेश या राजकुमार पैदा होने की हिम्मत न कर पाए। दूसरा कोई ऐसा कदम उठाने के पहले 1001 बार सोचे कि हमारे साथ भी ऐसी जो है सज़ा हमको भी दी जा सकती है। लेकिन प्रशासन अपनी ही ज़मीन को खाली नहीं करा पा रहा है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसके तहत नोटिस तो दी गई थी, लेकिन नोटिस दी गई तो तहसील प्रशासन ने ये माना था कि वो ज़मीन उनकी है। उसके बाद नोटिस चस्पा हुई, लेकिन 5 महीने का समय हो गया कि उसकी आपत्ति को खारिज नहीं कर पाए। तो क्या इंद्रावती की आपत्ति में वाकई में इतना दम है कि तहसीलदार जो है उस पर फैसला नहीं सुना पा रहे हैं? और अगर उसकी आपत्ति में दम है तो फिर तहसीलदार की नोटिस में कोई दम नज़र नहीं आता, क्योंकि तहसीलदार ने अपनी नोटिस लगाई होगी तो सब कुछ जांच के बाद ही उन्होंने नोटिस लगाई होगी, क्योंकि किसी को ऐसे नोटिस देकर के आप परेशान भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में तहसीलदार ने नोटिस दी तो कहीं ना कहीं जांच तो की होगी, लेकिन इंद्रावती की आपत्ति, इंद्रावती के जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, क्या वो भी दमदार हैं? वो तहसीलदार की उस जांच रिपोर्ट से ज़्यादा दमदार हैं, जिसके कारण तहसीलदार जो है अपनी ही दी हुई नोटिस पे जो है अमल नहीं कर पा रहे हैं, उसको जो है सरकारी ज़मीन को खाली नहीं करा पा रहे हैं। बड़े सवाल ये हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये सारी जनता अब कहने लगी है कि आखिर क्यों सरकारी ज़मीन को खाली नहीं कराया पाया जा रहा है, आखिर क्यों तहसीलदार उस पर कोई आदेश नहीं दे पा रहे हैं, क्यों एक लंबा समय चल रहा है। लोग यही कह रहे हैं कि हाँ, लालता और रमेश की पहुंच ऊपर तक है और इसी के लिए उन्होंने जो है ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की इस तरह से जघन्य हत्या की और सभी जो है सातिराना ढंग से सलाखों के पीछे पहुँच गए। किसी के साथ मुठभेड़ भी नहीं हुई, किसी का इनकाउंटर नहीं हुआ, किसी का हाफ एनकाउंटर भी नहीं हुआ। ऐसे में सब आराम से सलाखों के पीछे पहुंच गए और अब उनका मकान भी देखिए तो पिछले 5 महीनों से वैसे ही खड़ा है और वो साम्राज्य लालता का मानो मुंह चिढ़ा रहा है पूरे तहसील प्रशासन को कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप हमारी एक नींव की ईंट तक को नहीं हिला सकते, क्योंकि 5 महीने से तहसील प्रशासन सिर्फ तारीख पे तारीख देता चला रहा है। तो बड़े सवाल और ये तहसील प्रशासन के ऊपर उठ रहे हैं कि आखिर क्यों अब तक कोई आदेश नहीं हुआ। 2 अप्रैल को उम्मीदें थी, लेकिन 2 अप्रैल को तहसीलदार साहब चले जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने उन्हें किसी मामले में बुलाया था, तलब किया था, तो तहसीलदार साहब हाई कोर्ट चले जाते हैं, जिसके चलते फिर एक तारीख पड़ जाती है 7 अप्रैल की। अब 7 अप्रैल पे लोगों की निगाहें रहेंगी कि 7 अप्रैल को साहब कोई फैसला दे देंगे या फिर साहब कोई तारीख दे देंगे या फिर साहब कहीं
चले जाएंगे हाई कोर्ट, या साहब को कोई उनके बड़े साहब बुला लेंगे और फिर उस दिन तहसीलदार साहब फिर नहीं बैठेंगे। तो ये जो पूरा पेच फंसा हुआ है तारीख पे तारीख का, ये चला आ रहा है पिछले 5 महीनों से, हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं। इस बीच प्रधान तो अब सलाखों से बाहर आ गए हैं और लोगों को यही था कि प्रधान अगर बाहर आ जाएंगे तो प्रधान कम से कम तारीख पे पहुंचेंगे, प्रधान परिवार के साथ खड़े रहेंगे, प्रधान परिवार का हौसला जो है वो बढ़ाएंगे, और परिवार के साथ जब वो मजबूती के साथ खड़े रहेंगे तो परिवार को एक उम्मीद रहेगी कि हाँ कोई मेरे साथ खड़ा है जो कि मेरे साथ न्याय की लड़ाई में चल रहा है और तारीख पे पहुँच भी रहा है। तो प्रधान ने तो साफ तौर पर ये कहा कि 7 तारीख को जो तारीख पड़ी है उस पर मैं जाऊंगा और कोर्ट में देखूंगा कि क्या हो रहा है, और लालता के खिलाफ ये लड़ाई मेरी आखिरी सांस तक जारी रहेगी। फिलहाल प्रधान बाहर आ गए और उनके समर्थकों में उत्साह है, क्योंकि लोग यही कह रहे थे कि प्रधान को जो है वो फंसाया गया है साजिश करके, क्योंकि वो अनुराग के परिवार के साथ शुरू से लगे हुए थे। तो ऐसे में अनुराग के जो हत्यारे हैं उन्होंने ये साजिश की कि अगर प्रधान हट जाएंगे तो अनुराग का परिवार कमज़ोर हो जाएगा, अनुराग का परिवार असहाय हो जाएगा, अनुराग का परिवार लाचार हो जाएगा, और फिर वो परिवार जो है या तो हमसे सुलह समझौता कर लेगा या तो एकदम टूट सा जाएगा, बिखर सा जाएगा और तारीख पे नहीं पहुंच पाएगा, तो मैं अपने घर को भी बचाने में कामयाब हो जाऊंगा। जैसे पुलिस से जो है मुठभेड़ में और अन्य कार्रवाइयों में जो है आरोपियों ने अपने आप को बचा लिया और किस तरह से वो सलाखों के पीछे पहुंच गए, क्योंकि लोगों ने यही उम्मीद जताई थी कि जिस तरह से ये कांड हुआ है, जिस तरह से अनुराग की गला काट करके जघन्य हत्या की गई है, उसके बाद संभवतः बाबा की ये पुलिस जो है मुठभेड़ करेगी और उस हत्यारे रमेश को जो है एनकाउंटर में ढेर कर देगी। लेकिन एनकाउंटर नहीं होता है, हाफ एनकाउंटर भी नहीं होता है, यहाँ तक कि पैर में भी गोली नहीं लगती है, और रमेश पहुँचता है राजधानी और वहाँ पे वो सरेंडर कर देता है और सब अब सलाखों के पीछे हैं। न्यायपालिका पे सबको उम्मीदें लगी हुई हैं कि न्यायपालिका से फैसला आएगा, और निश्चित तौर पे न्यायपालिका से जो फैसला आएगा वो राहत भरा होगा कि वो जो है उन हत्यारों के खिलाफ होगा। रमेश को फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी और लालता जैसे हत्यारों को इनको जो है उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, किसी को न्यायपालिका द्वारा बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इसके बीच प्रधान का भी जेल चले जाना, कहीं ना कहीं लोगों को ये लग गया था कि हाँ लालता और रमेश जो है कितने शातिर हैं और इन लोग अपने मंसूबे में किस तरह से कामयाब होते नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रधान को उसी न्यायपालिका से बेल मिलती है जहां लोग ये कह रहे थे कि प्रधान को जमानत जो है वो हाई कोर्ट जानी पड़ेगी, हाई कोर्ट से जमानत मिलेगी, लेकिन प्रधान को यहीं जौनपुर दीवानी न्यायालय से ही जो है यहीं से उनको जो है निचली अदालत से ही बेल मिल जाती है और प्रधान 23 दिन जेल में रहने के बाद बेल पे बाहर आ जाते हैं। तो प्रधान बाहर आ गए हैं परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की और ये लड़ाई लड़ने की बात प्रधान करते हैं, लेकिन पिता जो हैं वो अस्वस्थ चल रहे हैं। परिवार एकदम टूट सा गया है, क्योंकि 5 महीने का समय एक लंबा समय होता है। कैसे ये 5 महीने वो परिवार बिताया होगा सिर्फ इस राह में कि हाँ आज नहीं कल, इस तारीख पे नहीं अगली तारीख पे तहसील प्रशासन कोई फैसला दे देगा, कोई आदेश कर देगा उस घर को गिराने का, जो घर विवाद की जड़ है, जो घर जिसकी वजह से अनुराग की जान गई, जिसकी वजह से 5 बहनों का इकलौता भाई इस दुनिया से चला गया, जिसकी वजह से माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा वो जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो वो परिवार टूट सा गया है, क्योंकि उसकी उम्मीदें जो है वो ख़त्म हो गई हैं। बहनें रो रो कर परेशान हैं, माँ की आंखों के आंसू सूख गए हैं, कहती हैं कि इंसाफ नहीं मिलेगा, सिर्फ तारीख मिलेगी। पिता ने भी यही कहा कि 7 तारीख पड़ी हुई है और 7 तारीख को फिर हमें अगली तारीख ही मिलेगी, कोई फैसला नहीं आएगा। तो आखिर सवाल यही उठता है कि आखिर ये जो प्रशासन है ये लोगों का भरोसा क्यों नहीं जीत पा रहा है, आखिर क्यों लोग उम्मीद तोड़ते चले जा रहे हैं, वो भी इतने बड़े कांड में, इतने बड़े मामले में जिसने न सिर्फ जनपद को बल्कि पूरे प्रदेश को और पूरे देश को हिला करके और झकझोर करके रख दिया था। दीपावली के ठीक एक दिन पहले अनुराग यादव की तलवार से सर जो है वो धड़ से अलग करके जघन्य हत्या कर दी जाती है, उस वक्त जब वो दातून करते रहता है यानी मंजन करते रहता है। उसी समय ये हत्यारे उसको घेरते हैं और मानो जिस तरह से अभिमन्यु का वध जो है कौरवों ने किया था, उसी तरह से चक्रव्यूह की रचना करके अनुराग की हत्या की जाती है। निहत्था अनुराग खड़ा रहता है और फिर लालता, रमेश, लालमोहन और लालमोहन के दोनों बेटे ये सभी जो है अटैक कर देते हैं और देखते ही देखते
चंद सेकंड के अंदर अनुराग का सिर जो है वो धड़ से अलग हो जाता है और जाके अपनी माँ के पैरों के पास गिर जाता है। वो मंजर याद करके, वो पल याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुनिए, सोचिए ज़रा उस माँ पे क्या बीती होगी जिसका लाल चंद सेकंड पहले उसके सामने हंसता खेलता खड़ा था और ये कह कर जाता है कि माँ खाना निकालो, मैं मंजन करके आ रहा हूँ, मैं दातून करके आ रहा हूँ। लेकिन माँ देखते ही उसका सर जो है उसके चरणों के पास आके गिर जाता है। तो क्या उस माँ पे बीती होगी, क्या उस बहन पे बीती होगी। और जब उस बाप ने सुना होगा जो अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए यहाँ से बाहर गया हुआ था कलकत्ता, सोचा था कि वहाँ से कुछ पैसे भेजूंगा तो बेटा मेरा खेलेगा और खेलने के लिए आगे जाएगा, अच्छी ट्रेनिंग लेगा, नाम रोशन करेगा। उस बाप ने जब फ़ोन पे ये बात सुनी होगी तो उस बाप पे क्या बीती होगी। आज वही दर्द है जिसके गम में पिता बीमार बेसुध से पड़े हुए हैं। बहनें जो हैं वो पढ़ने जाने में भी डरती हैं, उनको बार बार वही अपने भाई का चेहरा याद आता है। माँ किस कदर टूट सी गई है, भरोसा एकदम ख़त्म सा हो गया है। प्रशासन को इस परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज का और सभी लोगों का भरोसा जीतना होगा और उसके लिए एक कार्रवाई ऐसी करनी होगी जो कि नज़ीर बने। यानी लालता के उस साम्राज्य को तो ढहाना ही पड़ेगा, उसके उस घर को तो गिराना ही पड़ेगा, उस पर बुलडोज़र चलाने का आदेश तो प्रशासन को देना ही पड़ेगा। और अगर आदेश नहीं दे पाता है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा ये ख़त्म हो जाएगा और लोग यही मानकर चलेंगे कि हाँ, कानून जो है वाकई में अंधा होता है और न्याय जो है वो मिलना मुश्किल है। क्योंकि तहसीलदार साहब नोटिस लगाने के बाद अपनी ही नोटिस पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। उनकी नोटिस के सामने इंद्रावती की वो आपत्ति ज़्यादा जो है ताकतवर साबित हो रही है। फिलहाल 7 तारीख पड़ी हुई है, ऐसे में 7 तारीख को जो होगा वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन खबरों का ये सिलसिला हमारा थमने वाला नहीं है। ये लड़ाई हमने खबर के जरिए चालू की है और खबर के जरिए ये हमारी लड़ाई जो है वो चलती रहेगी। पहले दिन से हम आपको इस खबर की पूरी अपडेट दिखा रहे हैं और हर दिन खबर पे अगर कुछ है तो वो नया दिखाने का, या नहीं है तो उस पर कुछ क्या चल रहा है उसकी वीडियो के जरिए आपको जानकारी देने का यही उद्देश्य है, कि यही मकसद है कि आप उस खबर से जुड़े रहें। इस खबर को जो है थमने नहीं देना है। ये आग जो लगी हुई है आपके सीने में, हमारे सीने में, सबके सीने में, ये आग बरकरार रहनी चाहिए। और ये इंसाफ की लड़ाई जब तक न्याय न मिल जाए अनुराग के परिवार को, तब तक खबरों के माध्यम से चलती रहनी चाहिए। और ये लड़ाई जो है निरंतर हमारी जारी रहेगी जब तक कि न्यायपालिका से, यानी उन हत्यारों के खिलाफ कोई फैसला नहीं आ जाता, या फिर तहसीलदार कोर्ट से जब तक लालता के उस साम्राज्य को गिराने का, उसके साम्राज्य को तोड़ने का, उस सरकारी ज़मीन को खाली कराने का कोई आदेश नहीं आ जाता, तब तक हमारी ये लड़ाई खबरों के ज़रिए ऐसी ही चलती रहेगी। जय हिंद।